ये कहानी एक ऐसे भारतीय की है जो विदेश में रहकर सफलता की ऊंचाइयों को छू चुका है, लेकिन अपने देश, अपनी मिट्टी और बचपन की यादों से कभी दूर नहीं हो पाया है। मोहन भार्गव एक होनहार और प्रतिभाशाली इंजीनियर है जो अमेरिका के नासा में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता है। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था, लेकिन माँ बाप के एक एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद वहीं का होकर रह गया। उसके जीवन में सब कुछ है, सफलता, आरामदायक जीवन, दोस्त, विनोद, लेकिन कहीं दिल में एक खालीपन है, एक टीस है। वो टीस है कावेरी अम्मा, जिसने माँ की तरह उसे बचपन में पाला था। जब से उसके माता पिता का निधन हुआ, कावेरी अम्मा एक वृद्धाश्रम में चली गई और फिर उनसे संपर्क टूट गया। वर्षों बाद जब मोहन को अपने बचपन की यादें सताने लगी, तो वो ठान लेता है कि अब वो कावेरी अम्मा को अमेरिका ले जाकर उनके बुढ़ापे को आरामदायक बनाएगा। अपने प्रोजेक्ट की सफलता के बाद मोहन कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर भारत आता है। जब वो वृद्धाश्रम जाता है तो उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब वहाँ नहीं रहती। वो तो 1 साल पहले ही एक गांव चरणपुर चली गई हैं। मोहन एक रिक्रिएशनल व्हीकल किराए पर लेकर चरणपुर की ओर निकल पड़ता है। उसे डर है कि गांव में सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मोहन जब चरणपुर पहुंचता है, उसकी मुलाकात कावेरी अम्मा से होती है और साथ ही मिलती है उसकी बचपन की दोस्त गीता। गीता अपने माता पिता के गुजरने के बाद गांव में एक स्कूल चलाती है और समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। लड़कियों की शिक्षा, जातिवाद को तोड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भरपूर काम कर रही है। कावेरी अम्मा अब गीता के साथ ही रहती हैं, लेकिन गीता को डर है कि मोहन कावेरी अम्मा को अमेरिका ले जाएगा, जिससे वो और उसका छोटा भाई चीकू अकेले हो जाएंगे। मोहन धीरे धीरे गांव की सच्चाइयों से रूबरू होता है। जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्ट अधिकारी, बिजली की कमी और शिक्षा की अनदेखी। लेकिन उसे यह भी दिखता है कि कैसे गीता अकेली ही इन सब समस्याओं से लड़ रही है। मोहन गीता की मदद करने लगता है। वो गांव में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूकता फैलाता है। एक दिन कावेरी अम्मा मोहन को पास के गांव कौड़ी भेजती हैं। वहां मोहन की आंखें खुल जाती हैं। हरिदास नाम का एक गरीब किसान जो कभी बुनाई का काम करता था, अब खेती करता है, लेकिन जातिवाद की वजह से उसे पानी तक नहीं मिलता। मोहन उस गांव की हालत देखकर भीतर तक टूट जाता है। वापस लौटकर वो ठान लेता है कि अब वह भी बदलाव का हिस्सा बनेगा। वो गांव के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाता है, जिससे गांव को बिजली मिलने लगती है। गांव वाले उसे सिर आंखों पर बिठाने लगते हैं। जल्द ही मोहन की छुट्टी खत्म होने लगती है और नासा से बार बार कॉल आने लगते हैं। कावेरी अम्मा कहती है कि वो अब भारत में ही रहेगी और गीता भी साफ कहती है कि वह भारत छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मोहन भारी दिल से अमेरिका लौटता है, लेकिन हर पल उसे चरणपुर की याद सताती है। वहाँ के लोग, वो बदलाव जिसकी शुरुआत हुई थी, और गीता। अंत में जब उसका नासा का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक खत्म हो जाता है, तो वह फैसला करता है कि वह अपने देश लौटेगा, स्वदेश। वहाँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम करने का प्रस्ताव लेता है, ताकि वो भारत में रहकर भी अपने अंतरिक्ष के सपनों को जी सके। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी की नहीं है, यह कहानी है पहचान की, जिम्मेदारी की और उस रिश्ते की जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। स्वदेश लौटना सिर्फ एक सफर नहीं, वो दिल से किया गया एक वादा है, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से और उन लोगों से जिन्होंने बिना कुछ मांगे ही हमें सब कुछ दिया है। आपको स्वदेश की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।